first of all, I want to tell all people who are working, जो सब लोग जो काम कर रहे हैं, they pay too much importance to your work. अपने काम पर अभी बहुत ज्यादा ध्यान दो, Too much importance. बहुत ज्यादा ध्यान दो अपने काम पर। Our country is going through a very serious phase. हमारा जो देश है वो एक ऐसे बहुत ऐसे मुश्किल Don't fool समय around with your jobs. से अपने Don't नौकरी take leave. छुट्टी तो लो ही मत आप। If the boss is asking you to do some work extra, please do it now. यदि कुछ ज्यादा बैठ के काम करने बोल रहा है तो कृपया हाँ, करके बैठ के काम करो वो। प्लीज काम करो। सच बोल रहा हूँ मैं। See, I'm telling you the truth. हम आपसे सच कह रहे हैं। Our country is going through a very precarious phase. एक बहुत ऐसे मुश्किल समय से बीत रहा अभी हमारा देश फिलहाल। On one side is the powerful country nation of the world. बाकी के दूसरे राष्ट्र जो बहुत सामर्थ्यशाली है, Putting tariffs on us. हम पे ऐसे बहुत सारे ऐसे टैरिफ जैसे लगा रहे हैं। Powerful country of the world. बहुत सारे सामर्थ्यशाली। Who has an economy of 30 to 35 trillion dollars. 30 से लेकर 35 ट्रिलियन डॉलर उनका से आर्थिक We are स्थिति an है। economy of 3 to 3.5 trillion dollars. उसके तुलना में देखो तो हम सिर्फ 3 से 3.5 ऐसे They're putting tariffs on us. हम पे वो अलग-अलग टैरिफ डाल रहे हैं And penalty और ऐसे बहुत on सारे us. दंड हम पे बहुत सारे दंड डाल रहे हैं पैसों के मामलों for में। buying cheap oil from Russia. रशिया से हम ऐसे जो कम पैसे में खरीद रहे थे, On the other hand, उसी समय we cannot survive without buying cheap oil. हम ऐसे कम दाम में तेल खरीदे बिना रह ही नहीं We पाएंगे। cannot buy the expensive oil from the United States. यूनाइटेड स्टेट्स से तो हम महंगा तेल खरीद नहीं Both सकते। sides we are caught, दोनों तरफ हम ही पकड़े हुए हैं and employers are going to take advantage. और जो नौकरी पर लोग रख रहे हैं वो Please ऐसे be फायदा careful. उठाने I'm वाले telling you, हैं। because सावधान they have got a scapegoat now. अभी उनके पास एक आसान तरीका निकल गया हाँ, है। आसान तरीका निकल गया है। हाँ, this is a very very nice chance for them बहुत आसान because they तरीका don't मिला care. उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ, है। it's a nice. TCS has retrenched 12,400 people. You know what is TCS, no? लोगों को I did निकाला not. टीसीएस ने। 12,400 people? 12,400 लोग क्या होते हैं आप जानते हो? So many of them must have taken loans. कितनों So ने many उसमें of से them loan must लिया have. I don't know. हम नहीं जानते अब You क्या are- क्या होगा उन लोगों के जीवन का। When you see this, you. I don't know how to tell you. I already text. हमने ये हाँ। पहले मैसेज में डाला I है ग्रुप already में। text. हाँ, छुट्टी करो मत. अभी छुट्टी करो मत. हाँ, unless you're sick. जब तक आप बीमार नहीं हो तब तक आप छुट्टी मत हाँ, लो। don't. If he's asking you to do extra work, please do it now. एक्स्ट्रा बैठ के काम करने बोले तो कृपया हाँ। करके बैठ के काम करो। बैठ के काम करो, चलेगा, no problem for a few time when things will improve. कुछ समय के लिए उसके बाद सब ठीक हो जाने वाला है। हाँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा because things are being worked out. क्योंकि सारी चीज हो रही Things है are being worked out, but don't fool around. लेकिन अभी अपने काम चलना पर यार, ध्यान थोड़ा देना सा मत आज इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आज 2 छुट्टी करेंगे, let's go here. Not now. अभी के इस समय में नहीं, हाँ, because all of us hate work. क्योंकि हम सबको काम से नफरत है। सबको काम से नफरत है। कोई एक आदमी नहीं है जो बोले I like work. हाँ, everybody hates work. सबको So काम से everybody is नफरत है। tempted. तो बहुत ऐसे लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ, हम छुट्टी लिए कुछ और करें। everybody is tempted to do this. हाँ, let थोड़ा outing करेंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, because everybody likes to do this thing, to go out. They are all young people. क्योंकि लोगों को There's no ऐसे issue बाहर there. फिरना, But घूमना don't do अच्छा it लगता है। now. लेकिन इस समय में नहीं। This is what I want to tell you. हम आपसे ये कहना चाहते हैं, It's very serious stuff. बहुत ही गंभीर है अभी ये सब। Serious stuff going on, people of God. बहुत Very गंभीर विषय serious. चल रहा है। क्या करने का बोल के मालूम नहीं है अभी. We have come to this stage. ऐसे हालात हो What गए to do हमारे। we don't know. This stage we have come. क्या what to do? अभी क्या करना है? If we allow 25% tariffs to come on us, our pharmaceutical industry will go down the drains because we do lot of business of pharmacy in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम बहुत सारे फार्मेसी कर रहे हैं। Suppose they get into services then. Suppose they get into IT services which they have not touched till now. आईटी में अभी तक आए नहीं, लेकिन उसमें आए तो क्या होगा? हाँ. We are in a bad situation now for बहुत a ऐसे few time. मुश्किल समय में भी गुजर रहे हैं हम। हाँ, मुश्किल समय से गुजरने वाले हैं and employers are not bothered. जो नौकरी पे रख रहे हैं वो हाँ, ऐसे वो उनको भी कुछ मैं फर्क तुम नहीं लोगों को पड़ने बोल रहा वाला हूँ. है। हाँ, संभाल के रहना. What I'm telling. So what I'm telling, okay, let's go forward.
Work is very important. You don't understand. काम You will बहुत ही come to ज्यादा know. जरूरी है, आप समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, तुमको पता लगेगा. Work is very important. And work, diligent work is very important. Very और शिद्दत से diligent. काम करना, Diligent work. शिद्दत से काम करना, Diligent work, thinking that this is a God-given job to me. कि प्रभु ने हमको ये काम दिया I है, have God-given job to me. I will do it diligently. प्रभु ने हमको ये काम दिया है, इसलिए आप पूरी शिद्दत से ये काम करने वाले हैं। मजा मत करो, मजा करने का टाइम आने वाला है. मजा करने का टाइम आने वाला है. आने वाला है. Don't put money in the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में पैसे मत डालो अभी। मत डालो. निफ्टी देखो क्या हो गया है. See what has happened. Don't do all these things now because people are trying to get rich fast. क्योंकि लोग ऐसे जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। जल्दी बनने का है. इसको 45 में रिटायर होना है, 40 में रिटायर होना है. ये सब कैप्शन देख रहे हैं आदमी आजकल. These are captions these young people are looking at. ये नौजवान ये How सारी to चीजें become, how देख to रहे get हैं। money fast. कैसे जल्दी से पैसे बनाने का। जल्दी पैसा बनाने का है. Okay, anyway, okay, let's go for. Just telling you, be careful. हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सावधान रहो, Oh, very hard here. बहुत शिद्दत से काम करो, मेहनत करो। Why working hard is tough? You know why? आप जानते हो मेहनत करना We hate मुश्किल it, है, यार. क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं काम करने से। कैसा ना we are telling you the truth here. We all hate work. हम सब नफरत करते हैं। सब नफरत करते हैं. सब. There's no anybody. All hate work here. Okay. Go to Ephesians 2:19. एफिसियों 2:19 में जाते हैं। So he said he blessed the work of our hands. हमारे हाथ के कामों को प्रभु आशीष करने Provided वाला। we work. पहले तो हमें काम करना है। काम कर. 2:19. एफिसियों 2:19। Okay. Now therefore, you are no more strangers. Who's the you? इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर न रहे। अभी ये Who's तुम the कौन you? है? तुम कौन है? Glory to God. You are no more strangers and foreigners, विदेशी और मुसाफिर न रहे, but fellow citizens with the saints परंतु पवित्र लोगों के संगी and of the household. Fellow, soon as you say citizens, then it can't be a church. जैसे ही नागरिक कहते हैं वैसे कलीसिया तो नहीं हो सकती है। First you tell me yes or no. हाँ You या have to ना? change your mindset because you have to benefit. अपना मन, अपने विचार बदलना है, क्योंकि आपको इससे लाभ पाना है। हाँ, लाभ पाना है. तब और प्रार्थना होगा. प्रार्थना किस लिए करना है? क्लीन मी यार. हमें शुद्ध करने के लिए। बकवास आदमी है, तुम लोग को समझेगा. चलो मैं बता रहा हूँ. All will understand. Sooner or later, all will understand. आज नहीं तो कल हम सब Now समझेंगे। therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens. Fellow पवित्र citizens. लोगों के संगी Paul is स्वदेशी हो। preaching the kingdom. पौलुस जो है वो राज्य के विषय में सिखा रहा है Fellow citizens with the saints and of the household of God. और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। Let's take one more scripture. एक और वचन Philippians 3:20. फिलिपियों 3:20। See today na we are doing all wrong things. आज हम सब गलत कर रहे हैं। सब गलत कर रहे हैं, सब गलत, totally गलत चालू है. Easy things we are doing. हम आसान गलत तरीका चालू ढूंढ रहे है. हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है. For our, you read. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Anybody got an NIV? Anybody got an NIV? Read. But our citizenship is in heaven. Glory to God here. हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है। Glory to God. Heaven is a country स्वर्ग एक राष्ट्र है, with a government. वहाँ पर एक सरकार है। It's a country with a government. स्वर्ग एक राष्ट्र है जहाँ पर एक सरकार है। For our citizenship is from heaven. Where is our citizenship? हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। The citizens.
नागरिक है हम स्वर्ग with के, special rights and special privileges. अनोखे ऐसे हमारे कुछ अधिकार है हाँ, अनोखे अधिकार है जो हम लोग का चर्च को अब समझा ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझा. सबको इन लोग ने ऐसा ऐसा रिलीजन में डुबा के रखा है. आउटसाइड चर्च, इनसाइड चर्च, ऑल चर्चेस. बाहर की कलीसिया, कोई भी कलीसिया ले लो, See, the citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है. Go to Colossians 1. See, this is the main important thing. Citizenship. नागरिकता बहुत ही ज्यादा गंभीर हाँ, विषय है, बहुत important, very important. बहुत ही गंभीर विषय है. See, no longer membership. You अभी are not a एक member. सदस्यता You are a नहीं होती है. citizen आप सदस्य नहीं हो लेकिन आप नागरिक हो. of the country of heaven. स्वर्ग के राष्ट्र के आप नागरिक हो, सदस्य हाँ. नहीं हो. Let's go forward. I'll explain this way. Colossians 1, 12 and 13. Somebody sent this also on the group. 12 और 13. Giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Now you compare this to Ephesians 2:19. एफिसियों 2:19 के साथ इसको जोड़ दो. Inheritance of the saints. What is the inheritance? In 2:19. उसको 2:19 में एफिसियों का क्या है? Citizenship. नागरिकता मिलती है हमें वहाँ. Are you understanding? Inheritance of the saints. पवित्र लोगों के साथ ये सहभागिता क्या है? नागरिकता है वहाँ की स्वर्ग की. Yeah, who had delivered us from the power of darkness. अंधकार के वश से हमें छुड़ाया है. Who has delivered us from the power of darkness. अंधकार के वश से हमें Ruling छुड़ाया. our houses. घर पर हमारे Ruling our lives. अंधकार का राज्य चल रहा है, हमारे जीवन पर अंधकार का राज्य हाँ, चल रहा छुड़ा है. दिया हम लोग को. They removed us from there. वहाँ से निकाल आया है. See how darkness was ruling our houses, people of अब देखो God. हमारे घर में कैसे अंधकार का राज्य चल रहा था. 3 rosaries, 3 ये क्या चटनी, क्या गंजी और क्या ये क्या आपको पता नहीं है. What to tell you now? What I used to phone my mother and tell her. हम अपने माँ को फोन करके ये सारी Things like चीजें क्या है बताते हैं. अभी? ये सब हमें देखो क्या क्या किया. Why you are not understanding me? आप क्यों नहीं समझ पा रहे And हो? everything we did was wrong. जो कुछ भी हमने किया वो सब गलत था. See, we had who had delivered us. छुड़ाया है हमको हमें निकाल वहाँ गए से. वहां से. हम निकल ही नहीं पाएंगे. Who has delivered us from the power of darkness अंधकार के वश से हमें छुड़ाया है and has translated us into a country. और एक राष्ट्र में हमें प्रवेश करने के लिए दिया है. वहां से निकल के किधर लाए? इधर नहीं लाया. इधर नहीं लाया. हम 2 जन वो झाड़ के नीचे खड़ा रह के प्रार्थना करेंगे जोर से. किसको फिक्र है? He not brought you here. खुदा ने आपको बाहर बुलाकर कलीसिया में नहीं बुलाया है. He not taken you out from the Catholic Church and brought you here. कैथलिक कलीसिया से बाहर निकालकर आपको यहाँ नहीं लेके आए इस कलीसिया Taken में. you out from darkness लेकिन यार. आपको अंधकार के वश से निकाला समझा है. तो अच्छा है तुम लोग को. हाँ. He's taken you out from darkness. अंधकार के वश से Which हमको ruled निकाला our है. houses for years. जिसका राज्य हमारे घरों पर बहुत सालों तक चलता हाँ, रहा. सालों तक चलता रहा. सालों तक चलता रहा. सिर्फ कुछ नहीं कर सकता है. Ruled our houses. Darkness ruled our houses. अंधकार का राज्य चल रहा था हमारे घरों And पर. then where he took you? He took you to another country. लेकिन एक His country, his kingdom. अपने खुद के राष्ट्र में, अपने खुद के राज्य Of में his प्रवेश dear कराया. son. अपने प्रिय पुत्र के राज्य हाँ. में. His dear son. अपने प्रिय पुत्र के राज्य The में. truth. यही सच्चाई है. Okay, now I'm going forward slowly. The most awesome privilege is this. सबसे अद्भुत जो चीज हमें मिलती है वो ये है नागरिकता. Not teaching the वचन सिखाना नहीं. not teaching the Bible. वचन सिखाना नहीं. Still understand this. ये समझने की कोशिश करो. Not knowing the Bible. वचन जानना नहीं. वचन जानना नहीं, वचन सिखाना नहीं, चर्च में आना नहीं, तू कोई भी पास्टर बनना नहीं, nothing. Taking us out from there and bringing us into this kingdom. अंधकार के राज्य से हमें निकालना और अपने प्रिय बेटे के राज्य में प्रवेश For कराना. that something special was required. इसके लिए कुछ बहुत ही अनोखा चाहिए था. The blood of his dear son. अपने प्रिय पुत्र का लहू. This was required. इसकी जरूरत थी. To submit to whom? To himself.
ताकि वो लहू अपने आप को ही वो दे सके, to submit to himself अपने आप को ही दे before सके। he could remove me. हमको बाहर निकालने से पहले On my behalf, this was done. हमारे बदले में ये सारी चीजें You की forget गई। about your how much Bible you know. आप ये भूल जाओ कि आप कितना वचन You जानते will हो। never prosper with this God. आप प्रभु के साथ कभी उन्नति नहीं कर कभी पाओगे। नहीं कर पाओगे आप. If you don't understand and appreciate and worship God for this, यदि आप ऐसे ये and सारी fall down on your feet for this, चीजों के लिए अपने मुंह के बल गिरकर प्रभु का आराधना नहीं हाँ। करते हो तो fall down on your face for this. अपने मुंह के बल गिरो इस चीजों You की what? चीजों के लिए। See, this is the truth. यही सच्चाई है। See, now let's go forward. This is what he did. प्रभु खुदा ने ये किया है हमारे लिए। हाँ, ये किया. Now, not only does the new birth make us citizens of heaven. See, what is this? When he brought me out from there, जब see, खुदा ने हमें the बाहर first निकाला, thing, पहली there are people चीज- here who have started saying this. Glory to God. They'll be blessed. वो आशीष पाएंगे। That you see, first he made me realize पहले हमको इस what a चीज rubbish man. पहले हमको ये चीज दिखाया क्या कितने घटिया This व्यक्ति is the थे। first thing. ये that पहली मेरे चीज अंदर है। कुछ है जो इतना गंदा है, क्या मैं कुछ कर ही भी नहीं सकता इसके बारे में. This is the first thing. He made me realize. हमको पहले हमारे दिमाग में ये लेके आया खुदा ने। मेरे अंदर है एक कुछ चीज है. If I'm still jealous on somebody, यदि time for you. यदि आप अभी भी ईर्ष्या कर रहे हो, अभी भी समय है मतलब आपको। टाइम है तुम्हारे लिए, अभी भी टाइम है. If you understood this thing कि मेरे अंदर कुछ है जो इतना गंदा है कि मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई तो भी चाहिए हेल्प. दिस इज माय सेवियर. किसी की सहायता की जरूरत है, ये है हमारा उद्धारकर्ता। माय सेवियर. ये हमारा उद्धारकर्ता हो जाता है फिर। Okay. Now, this is the first thing. Okay. पहली We are चीज है। now then we have to make him Lord and owner. अभी फिर उनको प्रभु और मालिक बनाना है। Why you have to make him Lord and owner? अभी प्रभु और Why? मालिक क्यों Because he बनाना gives me a है? car. क्यों हमें गाड़ी देने वाले हैं? Because he give me some money. हमें पैसे मिलने वाले इसीलिए, Because I require him to clean this here. क्योंकि हमें चाहिए कि खुदा हमारे भीतर को साफ करे, Clean this. हमारे भीतर जो चलता है उसको साफ करे। I require him. This is to be cleaned. साफ करने की आवश्यकता है जो हमारे भीतर चल रहा है। For this, the next step is to make him owner. Why? Because I have to give my will. क्यों अभी उनको मालिक बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि चल तू कर। हमारी इच्छा में छोड़नी मैं है। ready है. I have to give my will. हमारी I इच्छा have में to sacrifice my समर्पण, will हमें अपनी इच्छा समर्पण करनी है, इच्छा का This is the बलिदान problem. करना है। यही समस्या है with all people. सब लोगों के साथ, I यही have to समस्या है। willingly give my will. अपने खुद के इच्छा से हमें अपनी I am इच्छा ready. समर्पण करनी है कि हम Come on, तैयार let's हैं। do it चलो together. करते हैं, साथ में करते हैं। That's why owner. इसलिए प्रभु को मालिक बनाना जरूरी है। Then we are translated into this kingdom. फिर हम इस राज्य में प्रवेश करते हैं Okay, and we are now made citizens of this kingdom. और हम इस राज्य के नागरिक बन जाते हैं। Now, the greatest enemy of this is what? इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? Religion. धर्म। That's why I told the Pharisees, you though will not want to go in, you are not allowing them also to go इसलिए in. फरीसियों से कहा तुम तो खुद जाओगे नहीं, दूसरों को भी जाने नहीं देते हो। तुम तो बस अपना चालू रखा है, मेरे को बाइबल आता है, मैं उनको दबाएगा, मैं करेगा, मैं you cannot touch this God. आप खुदा को छू भी नहीं सकोगे। First step is that religion is the problem. जो धर्म है वो सबसे बड़ी The समस्या greatest है। enemy of the kingdom is religion. इस राज्य के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? That is धर्म। why so many religious people इससे live a defeated life. इससे बहुत सारे धार्मिक लोग जो है वो हारा हुआ जीवन जीते हैं। हारा हुआ जीवन जीते हैं, वो बिल्कुल प्यार नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते. Live a defeated life, destitute, frustrated lives they live. वो ऐसे निराश जीवन जीते हैं, हताश जीवन जीते हैं Religious people, धार्मिक लोग, क्योंकि वो खुद अपने आप को समझा नहीं. उसने दूसरे लोगों को समझने का चालू किया कर दिया और दूसरे लोगों को बोल रहा अपने आप का प्रॉब्लम है. The problem lies here. समस्या हम में ही That when है। you understood yourself, जब हम अपने आप को समझते हैं this is the problem. कि हम खुद समस्या है, Then you become a citizen फिर आप नागरिक बन जाते हो into this kingdom. इस राज्य के। Okay. Now the greatest enemy I told you is religion. Now we have something known as dual citizenship.
अभी हमारे पास दो नागरिकता है। Kingdom government, listen to this carefully. अभी ये ध्यान से सुनो। Kingdom governments राज्य और सरकारें exercise jurisdiction over their citizens no matter where they are. अभी उनके Yes or no? उनके जो नागरिक है वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, उनका अधिकार रहता है उन पर। This one's daughter is in Ireland. Chalo. I give you example. मान She's in Ireland. उदाहरण के तौर पे इनकी बेटी There is something in Ireland that has the power to have authority over her. ऐसे कुछ तो है। What is that known as? Glory to God. Let it come. Come on, correct sis. What is that? Huh? No. She belongs to an Indian government. ये लड़की She is a citizen of India. ये लड़की जो है भारत की Now नागरिक she है, has gone to Ireland. वो आयरलैंड में Now है। she is a subject of Ireland. अभी वो आयरलैंड के यहाँ पे आयरलैंड में Correct? रहती She is not a है। citizen. नागरिक तो नहीं है। But there is something in Ireland आयरलैंड में कुछ तो ऐसा है who helps her and has full power over her also. जो उसकी सहायता हाँ? करता है। Constitution of Ireland. No, how the constitution of Ireland? Embassy. Embassy. एम्बेसी, The embassy of Ireland. आयरलैंड की Are you एम्बेसी। understanding? क्या आप समझ The रहे हो? embassy of Ireland. आयरलैंड की The same एम्बेसी। thing is applicable to anybody who's gone abroad and or is studying or whatever it is and still a subject of that government. मान लो But कोई no और longer देश citizen. में Still गया a है, citizen of. वो भी भारत का नागरिक है, Of लेकिन India. वो दूसरे देश में रहता Are you है। understanding? Still a citizen of India. He is not a citizen of that country till now. उस राष्ट्र का नागरिक नहीं Let's है go वो। forward. Okay. One of the main purposes that nations maintain embassies in their countries is to provide assistance to whom? To their citizens. अभी दूसरे राष्ट्रों में हम Are you अपने understanding? रखते हैं क्यों उनके To नागरिक their जो वहाँ पर है, citizens. उसे संभाले रखते Any हैं। problem? They cannot go to Ireland, Irish government. They have to go where? They have to go to the Indian. कोई समस्या है तो वो कहाँ जाएंगे? आयरलैंड के पास, आयरलैंड नहीं के जा सरकार सकते के हो पास नहीं जा क्योंकि वो सकते। आयरलैंड का सिटीजन नहीं है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? So she will go to the parent government. तो अपना जो राष्ट्र है उसके पास जाएंगे, मतलब भारत की एम्बेसी में See, जाएंगे। one of the main purposes that nations maintain embassies in other countries is to provide assistance to their citizens who are living or traveling away from home. Have you अपने understood? स्वदेश से निकलकर दूसरे देशों में Have you घूमते हैं understood? तो वहाँ पर एक Clear? एम्बेसी Okay. रहती है। One of the responsibilities of any government, किसी भी any सरकार government की ये जिम्मेदारी होती है is to take care of the citizens अपने नागरिक को संभाले रखने, whether they are home or abroad. Yes or चाहे वो no? यहाँ पर है या बाहर Glory क्यों to ना हो। God. Glory to God. To take care. अपने नागरिकों को संभाले See रखने, how चाहे वो the स्वदेश में या परदेश में citizenship क्यों ना हो। policy explain how different it is. देखो To पॉलिस take care. सिखा रहे नागरिकता के विषय में, Of whether you are here or abroad. चाहे आप यहाँ पे To take care of their citizens. बाहर हो, लेकिन अपने Whether, नागरिक को as long संभालना as he is a citizen, जब तक as आप long as नागरिक that हो, girl is a citizen of जब India, तक वो लड़की जो है वो the भारत की responsibility नागरिक of that embassy is to take care of her, whether she is in India or in Ireland. है। एम्बेसी की क्या जिम्मेदारी है? Understood? उस व्यक्ति को संभाले रखने, क्योंकि वो नागरिक है। Now let's go forward. In a very real sense, that is what and applies clearly to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही होता है ये बातें। Now what is the embassy over here? यहाँ पर हमारी एम्बेसी क्या है? We are foreigners. हम तो यहाँ पे We are foreigners here, विदेशी na? हैं। हम तो यहाँ पे विदेशी According हैं। to scripture. वचन के अनुसार हम विदेशी हैं। So what is the embassy over here? हमारी एम्बेसी क्या हाँ? है? Holy Spirit is the governor. The judge. Glory to God. कलीसिया। See what we have done. देखो हमने क्या किया है। See what we have done. हाँ, क्या किया है देखो. That's why everybody is defeated. इसलिए सब हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। हाँ, बारह हुआ जीवन जी रहे हैं. There is no help from their government. उस सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। कुछ नहीं सहायता मिल रही है. हाँ, you have no help. कुछ From the सहायता, parent कुछ government. मदद नहीं मिल रही हमें स्वयं से। हाँ. The church is not a religious place here. कलीसिया जो है वो एक धार्मिक जगह नहीं है। वो धार्मिक जगह नहीं है. हाँ. When Jesus established his ecclesia, he did not have the religious institution in mind. जब यीशु ने अपनी कलीसिया की शुरुआत की, उसे धार्मिक जगह बनाने का उनके मन में नहीं था ये His विचार। purpose was to set up an embassy. एक एम्बेसी स्थापित करने Of की his विचार। kingdom. अपने राज्य की एम्बेसी बनाना चाहते थे उस कलीसिया में। A place where kingdom citizens
एक ऐसा स्थान जहाँ पे राज्य के new नागरिक, and old, चाहे वो पुराने और नए क्यों ना हो, could be trained उन्हें सिखाया जा सकता है वहाँ in the पर, ways, ऐसे मार्गों में, in the laws, जो व्यवस्था है उसमें। and the customs of the kingdom. That's why he prayed that prayer, Our Father who art in heaven. इसलिए यीशु ने वो प्रार्थना सिखाई हमें। Are you understanding, people of क्या आप God? समझने की कोशिश कर रहे हो? His purpose was to set up an embassy of his kingdom, a place where kingdom citizens, only kingdom citizens. सिर्फ राज्य के नागरिक रहेंगे। If you are not born again, you are a subject. यदि आप दोबारा जन्म नहीं हुआ है तो आप ऐसे ही सदस्य जैसे हो जाते हो। Not born again means you understood how bad you are. दोबारा जन्म पहला का एक क्या अर्थ महीने है? को 7 बरस के पहला बोलते आए हैं, केविन का घर से बोल रहे हैं हम लोग खराब है, हम लोग खराब है, हम लोग खराब है, हम लोग खराब है, सब टाइम मैंने बोल के आया है। हाँ, if you not understood this truth first, यदि आप ये सच्चाई पहले नहीं समझे Born again. तो आपका दोबारा जन्म हुआ ही नहीं है। कभी नहीं हुआ है। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. वे जो मन के दीन है, If परमेश्वर you have का not राज्य understood उसी का है। this truth, people of God, again and again, and years and years and years I have repeated this thing. सालों से हम यही चीज देखो हम लोग दोहराते खराब हैं। है, देखो हम लोग खराब है, देखो हम लोग खराब है। The first truth to understand. ये पहली सच्चाई ये समझनी हाँ। हमें। वो कितना भी स्टेप चलाना दो उसको, कोई भी होना दो। His purpose was to set up an embassy of his kingdom, a place where kingdom citizens, new and old, could be trained. कलीसिया में से He नए और trained in पुराने what? नागरिक जो है Singing songs? सिखाया जा सके। क्या सिखाए? गीत गाना, Music, गीत गाना बजाना। ये तो चालू है हम लोग का चर्चेस में। What is going on in our churches? हमें हमारी कलीसिया में यही चलता है। Trained in the ways of this kingdom, इस राज्य के मार्ग को सिखाना, the लोगों laws को, of this kingdom, व्यवस्था सिखाना लोगों को, the customs of this kingdom, जो ऐसे रीति रिवाज है वो, the culture of this kingdom, इस राज्य की संस्कृति सिखाना, and the resources of this kingdom. और इस राज्य के क्या क्या हाँ। मिल सकता है वो सिखाना। Resources of this kingdom, इस राज्य से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है वो which are सिखाना। needed to live an effective life in the colony. ताकि हम इस राज्य में यहाँ पर ऐसे लाभदायक जीवन जी सके, भला जीवन जी सके, And this is the ये effective पृथ्वी पर life. प्रभावशाली जीवन जी सके। All kingdom citizens, all सारे के सारे carry this dual citizenship. सारे के सारे नागरिकों के पास एक Our और नागरिकता citizenship is है, in heaven, स्वर्ग की नागरिकता and we are citizens of India. और भारत की नागरिकता। Are you understanding आप this? समझ रहे हो? We are citizens of heaven, स्वर्ग के नागरिक हैं and we are citizens of India. और भारत के भी नागरिक हैं। Is it not there in the word, Amrita? सच्चाई Dual में ऐसा नहीं citizenship. है, दो नागरिक Paul हैं। had it. पौलुस के पास Paul थी। had it that time. It is not available today also. पौलुस के पास तो उस समय में थी। क्या ये अभी नहीं Yes or no? है? Tell me first. आप ही हमसे कहें। Ah, you can be a Canadian citizen. I am a citizen of the United States. कनाडा और यूएस You के दोनों के can नागरिक हो you can सकते be हो। you can be a Chinese citizen and be a citizen of the United States. चाइना के और यूएस के दोनों के नागरिक साथ में रह Dual सकते हो। citizenship. ये That's होता है- exactly what we have. दो नागरिकता हमारे भी वैसा ही है। Okay. Now, children born to citizens of any country who are living in another country generally become citizens of both countries. जो ऐसे कोई और प्रदेश में है वो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं तो वो दोनों राष्ट्र के नागरिक बन जाते It हैं। is no different with the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा ही है। This is what Jesus preached. यीशु ने इसी का This is प्रचार what किया। Paul preached. पौलुस ने इसी का प्रचार हाँ। किया। Not their flimsy religion. ये धन के विषय में नहीं सिखाया। धन के- We are stopped at the cross, हम क्रूस पर ही अटके हैं, which is an important aspect जो बहुत ही ज्यादा in महत्वपूर्ण the है। means to the end. उसके द्वारा हमें कुछ और लाभ मिलने वाला है, Everybody, because it is political. क्योंकि ये राजनीति आ जाती है हाँ, इसमें। इसमें राजनीति नीति आ जाती है. It is political. राजनीति आ जाती है इसमें। We are stopped at the cross and we are stopped at the blood. हम क्रूस पर और लहू पर वहीं We are पर not अटके taken हैं। our people forward. उससे आगे हमारे लोगों को जाने ही नहीं दिया हमने। Let's go forward. All kingdom citizens are simultaneously citizens of the kingdom of heaven as well as citizens of the earthly nation of their birth. जहाँ पर वो पैदा है वहाँ के नागरिक भी हैं हम, और जहाँ स्वर्ग के भी नागरिक हैं हम। We don't give up our earthly citizens when we become citizens of a kingdom. जब हम किसी राज्य के नागरिक बनते हैं, जो हमारी पृथ्वी की नागरिकता है वो हम नहीं छोड़ते See हैं। all this, if you study this now, you will understand the prayer of John 17. यदि आप ये सब समझोगे तो यूहन्ना Before that, जो you यीशु will ने not प्रार्थना की understand that prayer also. उसके बिना वो प्रार्थना समझ ही नहीं पाओगे। And in the same way, we don't have to be in heaven to benefit from heavenly jurisdiction. We don't have to be there हमें स्वर्ग में रहने to की benefit आवश्यकता here. है, Because the ताकि government is
king. क्यों 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 सरकार हमारे पीछे है? You don't have, are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Again I'm reading. And in the same way, we don't have to be in heaven to benefit from heavenly jurisdiction. हमें स्वर्ग में रहने की जरूरत नहीं है कि हम स्वर्ग से लड़ पाए। That's why we stopped somewhere इसलिए हम कहीं पर रुके and did not take our people और forward. उसके आगे हम लोगों को लेके ही नहीं गए। All this requires the Holy Spirit, इन सब चीजों के the लिए governor. That we'll see later. जो राज्यपाल है उसकी जरूरत है। When it says our citizenship is in heaven, it means that our registration, हमारी नागरिकता चाहे वो स्वर्ग की है, इसका our अर्थ होता है हमारा official registration। documentation, हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, our registration, our official is not on earth. ये सारी चीजें हमारी जो है वो पृथ्वी पर नहीं है। How do I know that? हम कैसे जानते हैं ये? Let's see. When is chosen? इसको कब चुना? No, tell loudly. पृथ्वी Why does the Bible put that inside? वचन में ऐसे क्यों लिखा है कि पृथ्वी की नींव रखने से पहले तुम्हें चुना है? Why does he say that? वचन Now में you ऐसे क्यों लिखा understand है? it? क्या आप समझ रहे Now हो? you understand. These are all made religion. वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं और घमंड हो रहे हैं आदमी को. Chosen before the foundation of the world, यार. This is to yours and my benefit. ये तुम्हारे और हमारे लाभ के लिए है। See, even though we are in a foreign territory, that हम is ऐसे in परदेश Vikhroli, में है, मतलब विक्रोली में है। actually our government's colony, our registration is not here. हमारे जो रजिस्ट्रेशन है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट Our registration and our official documentation हमारी जो सारी डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन है, is not on earth. पृथ्वी की नहीं है। Our names are written in an official registry. हमारे नाम जो है वो एक ऐसे ऑफिशियल रजिस्ट्री में लिखा गया What है। is that? Who said that? Granville. Glory to God, yeah. Glory to God. Book of life. जीवन के पुस्तक में। Then everything starts falling into place. अभी now. सारी चीजें ऐसे लाइन में आ जाती है। Because people don't know what the book of life is here. लोग तो जानते ही नहीं है ये जीवन की पुस्तक क्या है। वहाँ लिखा है। और डेरिक पैदा होने वाला है 57 में, एडी में। पैदा होके गिर गए थे वो, गिर गए थे। उसका टाइम लिखा है 32 पे, उसका टाइम लिखा है 32 पे। क्या will bring him into my kingdom? उस समय में हम उनका राज्य में लेके आएंगे उसको। And make this rubbish intellect of his understand me. और जो ये बुद्धि है उसके द्वारा हम उसको I समझाएंगे am telling अपने you. बारे में। All the wisdom of this earth is useless. ये जो पृथ्वी की जो सारी बुद्धि है All वो the wisdom of this earth is useless. व्यर्थ है। He will make me understand what is all this. ये सारी चीजें क्या है हम ये When समझ we are पाएंगे। born again, our names are written in the heavens official registry स्वर्ग के ऐसे रजिस्ट्री में हमारा नाम लिखा गया है जब हमारा दोबारा जन्म होता है। as valid confirmation that we are now citizens of heaven again. ये दिखाते हुए कि अभी हम स्वर्ग के नागरिक हैं। अभी स्वर्ग के नागरिक वापस थे हम पहले, हम लोग का नाम था, लेकिन एडम में हम गिर गए। एडम में हम गिर गए। You see? और उसका सॉवरेनिटी में उसने 16 नहीं चुना, 17 नहीं चुना, 18 नहीं चुना, 20 नहीं चुना, 32 चुना। आज समझ गए आपको? किसी को 16 पे चुना होगा, किसी को 20 पे चुना होगा, किसी को 15 पे चुना होगा, जरामाय को 13 पे चुना। See, are you understanding this? क्या आप ये समझ पा रहे हो? Okay, let's go for. I pray you understand. हम प्रार्थना करते हैं कि आप ये So सब even समझो। though we are physically away from our kingdom, हम ऐसे शारीरिक country, तौर पर हमारे स्वर्ग से दूर है, we are still citizens of that kingdom हम now. फिर भी वहाँ के नागरिक हैं। Okay. Now let's go to John 18:36. यूहन्ना 18। See, this is what was not done for our people. इन चीजों के बारे में हमारे लोगों को नहीं सिखाया गया। नहीं सीख रहे. This is the problem. यही समस्या है। 18:36. 18 का 36। Now see, I'm reading. Everybody got? Jesus answered. See, this is scripture not to be read once. यीशु ने उत्तर दिया, एक बार ऐसे नहीं पढ़ना इसको। Every time you study the kingdom, हर बार जब आप राज्य के विषय में सीखते हो, you have to get confidence again and again. आप में ऐसे भरोसा बढ़ना चाहिए इन चीजों भरोसा के बारे बढ़ना चाहिए। इन चीजों के बारे में। Every time you study, scripture is to be
opened up again and again. बार बार वचन खोलना जरूरी My है। kingdom is not of this world. मेरा राज्य इस संसार का My नहीं। government is not of this world. मेरा सरकार इस राज्य का इस संसार का If नहीं। my kingdom were of this world, then my servants, powerful servants he has got. सामर्थशाली सेवक है यीशु के पास। The whole courtroom where he was standing, burnt up in a second. जिस न्यायालय में खड़े थे यीशु, हाँ, could be burnt up in a second. एक सेकंड में पूरा जला डाल सकते जला थे। डाल सकता था. That's why he says, my kingdom is not of this world. इसलिए यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं। And our citizenship is not of this world. हमारी नागरिकता भी इस संसार की नहीं है। If my kingdom were of this world, then would my servants fight? And that I should not be delivered to the Jews. मेरे सेवक लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हाथ में नहीं सौंपा जाता। He's a king. वो एक राजा है। But now is my kingdom not from here. परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। It is important to note here both what Jesus said as well as what he did not say. ये जानना जरूरी है कि यीशु ने क्या कहा और यीशु ने क्या नहीं He कहा। said, my kingdom is not of this world. यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं। He did not say, my kingdom is not in the world. ये नहीं कहा कि मेरा राज्य इस संसार में नहीं है। Because this colony belongs to him. क्योंकि ये जो कॉलोनी बनाई गई है यीशु के द्वारा वो उसकी है। He made Adam for this. आदम को बनाया इसके लिए। Adam को बनाया इसके लिए. To rule this place. ताकि इस जगह पर राज्य कर सके। You understanding people of God? समझ रहे हो? Nothing to see. This is what is the problem. हम लोग ने एक सब रिलीजन जैसा सबको बना दिया. ये एक रिलीजन है, वो मुसलमान भी एक रिलीजन है, ये भी हिंदुइज्म भी एक रिलीजन है, और एक चालू क्या आते हैं चलो लोग में सैतानिक. शैतानी है At ये। that time, उस समय से you see, at that time, we should have been the cream of society. हम इस समाज के सबसे ऊपर Every स्तर में one रहते of थे। us, हम सब to the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के should have सामर्थ्य been के the द्वारा cream of society. इस समाज में सबसे ऊपर के स्तर पर रहते थे। If that was the case, would United States would have a place known as Las Vegas? अगर यदि ऐसा होता तो यूएस में क्या लॉस वेगस जगह होती? Possible, impossible. असंभव है ये। This world would have been shocked. Then the world will want to come in. संसार आश्चर्यचकित होता और फिर वो Showing the आने values वाले of this kingdom. थे। इस राज्य में क्या क्या है? What are the values of this kingdom? इस राज्य में कैसी चीजें हैं, व्यवस्थाएं क्या है? कोने में मटका सट्टा चालू है इधर विक्रोली में. Think of it. आप सोचो, Just think of it. आप खुद ही सोचो। We would be cream of society. इस समाज के सबसे ऊंचे स्तर पे रहते थे हम। Cream of society. Who has taken the cream? Pagans. अभी कौन है ऊंचे स्तर पर? अन्य जाति के लोग, Pagans have taken it. अन्य जाति के लोग, Unbelievers. अन्य जाति के It लोग, is important. अविश्वासी। It's important to note here both what Jesus said. Okay. As the official representative of the emperor, Pilate possessed kingly authority in Judea, speaking as one king to another. Jesus acknowledged his kingship. In fact, he stated plainly to Pilate, 8:37. Now see here. Pilate therefore said unto him, why we miss this here? हमने ये सारी चीजें क्यों छोड़ दी है? You are not thinking about it, Vivian? क्या आप नहीं सोचते हो इसके बारे में? Why did we miss this here? हमने ये सब चीजें क्यों छोड़ दी? Why did man of God miss this here? परमेश्वर के लोगों ने ये सारे वाक्य जो वचन लिखे हैं वो क्यों छोड़ दिया? क्या मस्को आके जाओ यार? क्या इधर आके गाना गा के जाओ? I want these youngsters to think. हम चाहते हैं कि ये नौजवान सोचे इन चीजों के बारे में। He's talking about government. We are talking of religion. वो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो धर्म के बारे में बात कर रहे धर्म हैं। के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए धर्म का झगड़ा हो रहा है। इसलिए धर्म का झगड़ा हो रहा है। एक धर्म है, वो एक धर्म है, मेरा बराबर है, मेरा बराबर है। हम धर्म का ही बात नहीं कर रहे, तुम्हें क्या बराबर है? I'm not talking about religion here. I'm not talking about religion. धर्म के विषय So में what बात fight नहीं you want to करेंगे। have with me? तो क्या झगड़ा करना है फिर आपको? See, Pilate therefore said unto him, art thou a king? 37 पढ़ ले। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू राजा है? तू राजा है? Jesus answered and said, thou sayest that I am a king. I am a king. To this end I was born. मैंने इसीलिए जन्म लिया। इसीलिए मैं जन्म लिया।
अगर वो किंग है तो उसका भी किंगडम है. People are in for a shock after they die. लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं मरने के बाद, दंग रह जाते हो हैं. जाएंगे. To this end, for this cause I came into the world. इसलिए संसार में मैं आया. मैं राजा हूँ. I came into that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of truth heareth my voice. कि सत्य की गवाही दूं. जो कोई सत्य का है वह मेरे शब्द सुनता है. The truth, he has a kingdom and he is a king and I am a citizen. सच्चाई क्या है कि वो एक राजा है, उसका एक राज्य और मैं वहाँ का नागरिक हूँ. I have understood हम समझ and I गए हैं. pray that our youngsters will understand that I am the worst man. हम प्रार्थना करते हैं हमारे Again I नौजवान am ये repeating. समझे. I pray हम प्रार्थना करते हैं that you understand as I have understood that I am a citizen because I have understood that I am the worst man. हमने ये समझा, हम चाहते हैं आप भी ये समझे कि हम जो है वो सबसे घटिया व्यक्ति है. Glory to God. Then the whole house will fall in order. फिर सारा घर ऐसे लाइन पर आ जाएगा. सब लाइन पे आ जाए. Everything will fall into place. सारी चीजें लाइन पर आ All जाएंगी. things will fall into place. सारी की सारी चीजें. कोई गलत नहीं है. मेरा नेचर हॉरिबल. हमारा स्वभाव बहुत ही घटिया है. सबसे घटिया मेरा स्वभाव. मैं केविन का घर से बोल के आ रहे. If you understood, you are a citizen. यदि आप ये समझे तो आप नागरिक हो. Now you have understood the worst part about yourself. You are born again. अपने बारे में आप Only सबसे born घटिया again चीज़ people जाने can हैं. understand this truth. इसलिए आपका दोबारा जन्म हुआ है. सिर्फ दोबारा दोबारा जन्म जन्म. हुआ है. That's why he ये told a समझ religious पाते man हैं. like Nicodemus. इससे धार्मिक व्यक्ति निकोदेमस से यीशु ने बातें कही. You are thinking you are too great, Nicodemus. निकोदेमस तुम्हें लगता है तुम बहुत ही बढ़िया हो. तुम सब स्क्रिप्चर जानते हैं. तुम सब कुछ जानते हैं. तुम इतना आदमी को कंट्रोल करते हैं. लेकिन तुमने कभी मालूम नहीं किया कि तू कितना खराब है. The truth. यही सच्चाई है. तूने अभी तक. That's why you have to be born again. When you are born again, more and more this you will understand. जब आपका दोबारा जन्म हुआ है तो अपने बारे में आप ज्यादा समझ पाओगे. एक अनियन का छिलका निकालो और आ रहा है. एक अनियन का छिलका निकालो और आ रहा है. एक अनियन का छिलका निकालो और आ रहा है. कहां से आ रहा है? लोगों से आ रहा है. समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं. बेनिफिट है. फिर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा. और आ रहे हैं. कहां से आ रहे हैं? आ रहे हैं कहां से? देखो अपना आदमी लोग बोलने को डर रहे हैं. अंदर से आ रहे हैं. अंदर से आ रहे हैं. अंदर से आ रहा है. कब बाइबल यार और कब पास्टर यार तू. मैं पूछना चाहता हूं तुमको. कौन है यार ये पास्टर? मैं देखना चाहता हूं. Come on, let's sit together. आओ साथ में बैठ के देखते साथ हैं. में बैठते हैं. For a citizen of this country of heaven. स्वर्ग के राष्ट्र के नागरिक हो Only तुम. one good people of God. Only one good. सिर्फ एक भली चीज. एक ही आदमी अच्छा है. सिर्फ एक ही भला है. एक ही व्यक्ति अच्छा है. सिर्फ एक ही व्यक्ति भला है. वो पोप होन दो, उसका पोप का पोप होन दो. एक ही आदमी अच्छा है. सब गए. You understood this truth, you will become a citizen of this यदि आप country. ये सत्य को समझ पाए हो तो इस राष्ट्र के यही नागरिक तो बनोगे. अपना आदमी को नहीं समझ में आ रहा है. वो बोलता है I'm giving alms today. हम तो चंदा दे रहे हैं. हम तो पैसा है तो आर्म्स दे रहा है. नहीं पैसा रहेगा तो क्या आर्म्स देता है मैं देखता है. चलो देखेंगे. नहीं पैसा है तेरे पास तो कितना आर्म देता है मैं देखता है. जरूर तू कितना आर्म देता है देखेंगे. This is the truth, people of God. यही सच्चाई है. You become a citizen of this country of heaven. स्वर्ग के राष्ट्र के तुम नागरिक बनोगे. See, the only the truth that he is king of this heaven. सच्चाई क्या है And he कि wants Derek to understand this truth first. स्वर्ग के राज्य का वो राजा है और ये सच्चाई हमने भी कब समझनी प्यार चाहिए. करेगा? ये तो सेल्फिश प्यार होगा. बीवी का नौकरी लेने तक प्यार होगा. जैसा नौकरी गया कुड़कुड़ाना चालू करेगा. A selfish love will be there unless you understood there is something inside me. स्वार्थी प्यार रहेगा जब तक आप ये नहीं समझोगे हमारे भीतर कुछ तो है. कुछ तो है यार. कुछ तो है. सब अपना आदमी है मैं. The truth. See, that's why he gave this sermon on the mount. इससे पर्वत पर यीशु ने वो प्रचार This is किया. the only message Jesus preached. ये एकमात्र संदेश यीशु ने हमें सिखाया. So Christ's kingdom is not in the world, but not of the world. Is in the world,
but not of the world. यीशु का राज्य जो है इस संसार में, लेकिन इस संसार का नहीं है। Okay, let's go forward. So all kingdom citizens possess dual citizenship in heaven and on earth, both. राज्य के लोग जो है वो ऐसे दो नागरिकता है, स्वर्ग की नागरिकता, पृथ्वी की नागरिकता। This status will continue until the day when the present heaven and earth are passed away and the king recreated a new heaven and a new earth. ये तब तक जारी You रहेगा will believe this? तब ये स्वर्ग और पृथ्वी नहीं टलके जाए और नया स्वर्ग और नई पृथ्वी नहीं बनाई That's जाए। why in his wisdom and in his sovereignty, he said, it will be as in the days of Noah. इसलिए खुदा ने अपने बुद्धि में ये कहा कि नूह के दिन में कैसे चल रहे थे वैसे ही All चलते things have रहेगा। to be made new. सारी की सारी चीजें नहीं बनानी पड़ेगी। I'll take care of you, Rutuja. तुम्हें संभाले You are रखूंगा a मैं। citizen of this country. यदि तुम इस राष्ट्र के नागरिक हो तो If you are a citizen of this country, इस राज्य you की sing how many यदि songs you want here. चाहे तुम कितने भी गीत क्यों और ना कितने गाओ। मंत्र बाइबल पढ़ो चलो। हाँ, वो कितना बाइबल आते हैं देखेंगे। Unless you understood this truth first. जब तक आप ये सच्चाई सही तरीके से नहीं Go to समझे। Revelation 21:3. प्रकाशित वाक्य 21:3। That's why he said this beatitudes are too much important. इसलिए जो पर्वत पर The संदेश laws है, of his बहुत kingdom, yeah, ज्यादा the जरूरी laws है। of his kingdom, which I'll take later. नियम जो राज्य के नियम हैं। And if these youngsters are not going to benefit in this, इसको छोड़ना ही छोड़ना है. Revelation 21:3. प्रकाशित वाक्य 21:3। And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. This is the end. ये अंत में है। Now he is in heaven, but that's not going to be the real अभी truth. वो स्वर्ग में, लेकिन ये सच्चाई He नहीं will कायम dwell with रहेगी। them, and they shall be his people. वे उसके लोग होंगे। Till that your status will continue as a citizen of heaven. तब तक आप ऐसे राज्य स्वर्ग के And नागरिक God बने himself shall रहोगे। be with them and be their God. परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Till then, तब तक will continue. ऐसे ही जारी रहेगा। Okay, let's see. On that day, the government of heaven will exercise full dominion over the new earth and the co-regency of all kingdom citizens. तब तक ऐसे He will स्वर्ग dwell with them then. का राज्य है वो कायम चलते अरे तो रहेगा। मरने वाले ये नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए यार? सुन यार, कौन है जीते मेरे को बताओ, कौन जीने वाला है? ले पैसा, टेक मनी, कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट मनी। जीगा क्या तू? पैसे के विषय में बात करते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, क्या आप जीवित रहने वाले हो कायम? ये नहीं चाहिए तुमको। What we are preaching here? हम क्या प्रचार कर रहे हैं फिर? That's why rich इसलिए are in अभी big problem. इसलिए अभी बहुत बड़े समस्या में है। हाँ, बहुत बड़े समस्या में है। देखो उन लोग 60 क्रॉस करेगा तो क्या हो रहा है उनको। हाँ, ये हवा टाइट है। तो ये सच्चाई है। see, you don't want this. Now, our citizenship is invisible. हमारी नागरिकता जो है वो I'll अदृश्य explain है। this to you. हम ये What समझाएंगे Jesus? आपको। Jesus is God here. तो यीशु मसीह जो है वो खुदा है। Someone may ask if the kingdom of this is exactly some people have asked and they have gone from here now, not waiting for the right time to hear the truth. कुछ लोग इन सवालों को पूछ रहे हैं लेकिन सही हाँ। समय के लिए नहीं रुके और उनको निकल बोलो गए। हम उनसे प्यार करते हैं। हाँ, इधर आके बैठ के सीखो। हाँ, we love you. हम आपसे बहुत प्यार But करते learn हैं। first. पहले बैठ के सीखो। The right time to teach everything. हर एक चीज सिखाने का सही समय होता है। हाँ, roaming around some people who don't know anything. ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। Someone may ask if the kingdom of heaven is here now, why can't I see it? यदि इस परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है तो हम क्यों नहीं देख पाते उसको? Was this question not asked to Jesus? क्या यीशु मसीह को नहीं पूछा गया था ये सवाल? Tell me, was this question not asked to Jesus? यीशु मसीह को ये सवाल नहीं पूछा गया था। जरूर पूछा था। Let's see. Why isn't there more evidence all around us? इसका कोई सबूत क्यों नहीं है फिर परमेश्वर के राज्य का? The answer is very simple. आसान उत्तर है इसका। We cannot see the kingdom of heaven because it is invisible. हम परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को नहीं देख And पाते। so are its citizens. अदृश्य है और उसके नागरिक भी वैसे ही है। So are its, let me explain this. उसके नागरिक भी वैसे ही है। In fact, all colonial governments and citizens are invisible. जो ऐसे बनाए स्थापित किए हुए जो राज्य है उसके जो नागरिक है वो अदृश्य रहते हैं। Our fathers and grandfathers were born while India was a part of the British Commonwealth. Yes or no? हमारे जो परदादा है वो ऐसे जब पैदा हुए जब First ऐसे thing, yes or no? ब्रिटिश चल रहा था यहाँ पर। Okay. While they were growing up, they never visited England. जब वो बड़े हुए तो इंग्लैंड कभी नहीं गए, भले उनका राज्य Did यहाँ they पे visit? चल रहा था, क्या वो कभी गए?
They never visited the parliament in England इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी वो or the कभी government नहीं in गए, England या वहाँ के सरकार के or पास saw भी the नहीं गए, Queen, या रानी को कभी देखा, but they knew they were there. लेकिन वो जानते थे कि वो वहाँ है। Yes or no? Why they knew they were there? वो क्यों जानते थे वहाँ पर वो रानी है और They उनकी sang सरकार songs है। every morning. वो रोज सुबह उनके बारे में गीत गाते, They wore their clothes. उनके कपड़े How did पहनते। suits come into India here? भारत में सूट पहनना कैसे कहाँ से आया? आया? सूट, टाइज कहाँ से आया? Where did ties come from? टाई कहाँ से आया? टाई पहनना They wore their clothes, observed their laws. वो उनके जैसे कपड़े पहने, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। They never saw that kingdom. उस राज्य को तो कभी They नहीं देखा, learned their history, उनके इतिहास के बारे में सीखा, but never saw them. लेकिन उनको कभी नहीं देखा। Let's go forward. So the government was invisible, but real. वो सरकार भले ही अदृश्य थी, लेकिन वो थी। Just look at today. We speak English. हम तो इंग्लिश में बात करते हैं। How do we speak English? हम इंग्लिश में कैसे बात करने लगे? Are you understanding this? क्या आप समझ रहे हो? How did we speak English? हमने इंग्लिश में बात In करना fact, कैसे चालू किया? we are the largest English speaking population of the world today. संसार में अब सबसे ज्यादा ये है राष्ट्र है, सबसे बड़ा राष्ट्र जो इंग्लिश में बात करता है। Why do we wear suits, ties, and carry on many customs and traditions that are legacy of years of the British rule? जो अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, हमने वहां से ये सारी चीजें ग्रहण की, उनके जैसे कपड़े पहनना, इंग्लिश में बात करना, बाकी See, चीजें। if you go to Brazil, Brazil was ruled by the Portuguese. You see, all of them speaking Portuguese. ब्राजील में यदि आप जाते हैं तो वहाँ के लोग पोर्चुगीज में बात सब लोग करते हैं, पोर्चुगीज में बात कर रहे हैं. क्योंकि पोर्चुगीज का राज्य था वहाँ पर। क्या हो गया? क्यों बात कर रहे हैं सब? Because they were ruled by the Portuguese. क्यों? पोर्चुगीज का राज्य था उन In पर। the same way, the British government was invisible but also influential. भले ही ब्रिटिश सरकार जो है वो हमें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन प्रभावशाली थी। In the same way, the fact that the kingdom of heaven is invisible but does not mean that it has no impact. स्वर्ग का राज्य अदृश्य है, इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वो उसका प्रभाव नहीं है। Jesus taught the truth about the kingdom more. What taught this truth about the kingdom more than once? I'll show you. यीशु ने राज्य के बारे में ये सच्चाई एक से ज्यादा बार सिखाई है। Go to Luke 13. लूका 13। More than once he has taught this. Luke 13, 20, 21. लूका 13, 20 और 21। See the impact. He's talking about the impact of the heavenly kingdom on its citizens. स्वर्ग के राज्य का प्रभाव देखो नागरिकों पर। And again he said, whereunto shall I liken the kingdom of God? See what he's teaching. Everywhere he's teaching this. यीशु मसीह देखो क्या सिखा रहे, राज्य के विषय में सिखा रहे बार बार। It's like yeast, खमीर के जैसे है, which a woman took and hid it in 3 measures and the of meal till the whole was leavened. पूरा आटा खमीर हो जाता है, उसके बाद ये उसका प्रभाव हो जाता है। And impact of what? On a kingdom citizen, because he's talking about a kingdom. अभी राज्य के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। Yes or no? See for yourself. Now, this is how yeast works. खमीर ऐसे काम करता है, Slowly but inexorably until all the dough is filled with his influence. धीरे से काम करता है, जब तक पूरा आटा खमीर ही नहीं बनता है तब तक। पूरा. Once mixed with the dough, एक बार उसको आटे के Once साथ मिला mixed with देते the dough, हैं, एक बार आटे के साथ मिला देते the हैं। yeast is visible or invisible. आटा जो है वो Invisible. दिखाई देता है या अदृश्य है, अदृश्य है। Once mixed with the dough, the yeast is invisible. Khami- But if you think that it has no impact, you are mistaken. यदि आपको ऐसे लगता है उस खमीर का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप ऐसे गैर समझ में हो। Try baking bread without yeast. पाव बनाने की कोशिश करो खमीर डाले बिना। Are you understanding, people of God? क्या आप समझ रहे हो? Jesus' explanation यीशु ऐसे समझाता है about the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के विषय में। One day Jesus spoke of the invisibility of the kingdom in response to the question from some of the religious leaders. Go to Luke 17. लूका 17। धार्मिक लोगों ने यीशु से कुछ सवाल किए। Luke 17, 20, 21. Let's see this. लूका 17, 20 और 21। Now you'll get a better understanding of this. अब आप राज्य के विषय में अच्छे से समझ पाओगे। Okay, reading, huh? And when he was demanded of the Pharisees
when the kingdom of God should come, he answered and said, the kingdom of God cometh not with observation. परमेश्वर का राज्य दृश्य रूपी You दृश्य cannot रूप see में नहीं Vivian आता is है। a kingdom citizen आप देख नहीं by पाओगे, observation. देख के ऐसे नहीं God is समझेगा। speaking here खुदा बात कर रहा without है, observation. खुदा बात कर रहा है कि देख के आप नहीं समझ पाओगे। Neither thou say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. It is invisible. अदृश्य है क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? See, it is not coming back. I cannot tell that this fellow is a kingdom citizen. हम देख के नहीं बोल सकते कि But परमेश्वर का राज्य का I'll नागरिक explain है this या नहीं। further. Okay. The kingdom of God is invisible. You cannot detect it by simply by observation. परमेश्वर का राज्य अदृश्य है, देख के आप नहीं समझ पाओगे। And if the kingdom of God resides within its citizens, it means all kingdom citizens are invisible. यदि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर रहता Yes. है, इसका मतलब होता है सारे Yes or नागरिक no? जो Come है on, वो tell me. अदृश्य है। That this topic is sadly missed यही हम सिखाना भूल in the चुके Church of हैं। Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया में यही चूक गया है। Ah. So all our youngsters that don't know what to do here. हमारे सारे नौजवान जानते ही नहीं कि क्या करना है। See, and if the kingdom of God resides within its citizens, this means all kingdom citizens are invisible. यदि परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है, इसका अर्थ होता है सारे नागरिक भी We अदृश्य है। bear no physical and outward sign. We बाहरी bear no physical and outward sign that broadcasts to the world that I am a kingdom citizen. बाहरी रूप से कोई समझ नहीं पाएगा कि हम राज्य के नागरिक हैं। Our citizenship must be known in other ways. Let's see those other ways. दूसरे तरीके से लोग समझ पाएंगे कि हम कैसे स्वर्ग के नागरिक हैं। Because it is not coming by observation. देख के तो नहीं समझ पाते हैं। Okay, I took one example. Okay, one day I was in Kuwait एक दिन जब हम कुवैत Listen में थे, carefully. ध्यान से सुनो, in an elevator. एक लिफ्ट में थे, A man politely asked me, "How are you?" एक व्यक्ति ने हमसे पूछा तुम कैसे हो? Okay, fine, I replied. हमने कहा हम ठीक है, And we began to talk. और फिर हम बात करने लगे। Now listen. We began to talk. हम बात करने लगे। Where are you from? He asked. उस व्यक्ति ने हमसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? Why do you ask? I answered. हमने उनसे पूछा तुमने हमसे ये सवाल क्यों किया? Because of your accent. Because of your accent. Accent. हाँ, बोलने के तरीके की वजह से, Because of your accent. तुम्हारे बोलने के तरीके की वजह से। He knew nothing about me. हमारे बारे में वो कुछ Whether I नहीं was जानता था। Indian, whether I was Pakistani, whether some say I got a long nose, maybe I'm from Lebanon. लोगों को ऐसा लगता था हमारी लंबी नाक है, इसकी वजह से हम लेबनान से हैं, Because Lebanese have long noses. क्योंकि वहाँ के लोगों के नाक ऐसे So लंबे you होते हैं। don't know. You don't know. I hope my wife loves. मैगी का नाम ही थे तमिल समय में. Okay, okay. See, because you have an accent. तुम्हारे He knew बोलने nothing का- about me तुम्हारे बोलने के until तरीके- I spoke. जब तक हमने बात नहीं की तब तक वो He नहीं knew जानता था। nothing about me until I spoke. जब तक हमने बात नहीं की वो व्यक्ति हमारे बारे में कुछ नहीं There जानता is था। no way for him to tell just by looking at me हमें देखकर वो कुछ नहीं बता सकता था हमारे that I बारे am an में Indian. कि हम भारतीय हैं। My citizenship is invisible. हमारी नागरिकता अदृश्य है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? My citizenship is invisible. हमारी नागरिकता अदृश्य है। It was my speech हमारे बोलने के तरीके से that clued him to the fact that of my citizenship. जिसके द्वारा उसे पता चला कि हम कहाँ के नागरिक हो सकते हैं। Are you understanding? Are you understanding or क्या आप no? समझ रहे हो? The only way you can actually know someone is from the particular way, is by listening to them and observing their behavior over a time. एक व्यक्ति के बारे में आप कब जान सकते हो? जब आप उसको देखते हो, उसका स्वभाव What कैसा language है, will he talk here? वो क्या भाषा बात करेगा, What language will he talk as kingdom citizen? राज्य का नागरिक होते हुए कैसे बात क्या करेगा? बात करेगा? क्या बात करेगा? Come on, tell me. The same is true with the kingdom citizens. राज्य के नागरिक का भी वैसे ही होता There है। is no way for people to tell by looking at us बाहरी तौर से देखकर लोग हमारे बारे में कुछ that नहीं we कह are सकते citizens of a kingdom. कि हम एक राज्य के नागरिक हैं। Our language and our behavior हमारी भाषा और should हमारा make स्वभाव, that known to them. हमारी What भाषा is the और language? स्वभाव से वो पता What चलता language do we speak? है। Are God? Who said? निखिल, Glory to God here. When we go further, you will see love. अब प्यार के बारे में देखेंगे Dominant कि हम force. प्यार की भाषा करते हैं, Dominant. बहुत ही ज्यादा बोलता सामर्थ्यशाली brother है। उसको गले लगाओ तो ब्रदर मेरा बात ही नहीं सुनते हैं। क्या करेगा? तो बच्चों के सामने गले लगाओ बोलते तो ब्रदर शर्म से क्या करेगा? Some culture they have come out from ना. हम किसी But our संस्कृति से culture is the निकलते kingdom of हैं, heaven. लेकिन हमारी संस्कृति तो स्वर्ग की है। स्वर्ग की है.
The culture is the kingdom of heaven. हमारी संस्कृति अब तो स्वर्ग की है, I understand, but brother came out from another culture. लेकिन हमारे भाई जो But दूसरी now संस्कृति से I'm going to निकल talk कर about culture also. आए, हम संस्कृति के बारे में भी बात करेंगे, Culture of the kingdom of heaven. स्वर्ग की संस्कृति के बारे में बात My करेंगे। citizenship was invisible. It was my speech. Okay. There is no way for people to tell by looking at us that we are king citizens of a kingdom. Our language, our behavior. हमारी भाषा हमारे स्वभाव हो से गया, समझेगा। हो गया, चल हो गया, हो गया। गले लगते हैं। चलो गले लगते हैं। हो गया, हो गया। Different people. अलग तरीके के वो लोग अलग रहते हैं, आदमी लोग हैं, अलग अलग आदमी लोग हैं, totally different people, totally. See, our behavior should make that known to them. हमारे स्वभाव से उनको पता चलेगा। In other words, they should recognize us by a distinct culture. हमारे ऐसे अनोखे जैसे संस्कृति से पहचान जाएंगे लोग हमारे बारे Total. में। So why do I force you to love your parents? हम क्यों आपसे ये To करते हैं change कि your माता-पिता culture. से प्यार करने, संस्कृति बदलने तुम्हारी। I am going to get to that, huh? I'm going to get to that. हम What उस is the विषय problem पर भी with? आने वाले हैं। It is not what they are talking in the church today. कलीसिया- That is going to help our people. कलीसिया में जो बात कर रहे हैं उससे हमारे लोगों को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। What is culture? Culture is a क्या है? product of language, ideals, भाषाएं and values here भाषाएं और कुछ कुछ चीजें जो रहती है of the people of a nation. एक राष्ट्र के लोगों के विषय में। Okay, we'll finish. Even though people cannot recognize us as kingdom citizens by our outward appearance, our distinct language, ideals, and values should give us away. भारी रूप से लोगों को नहीं समझ पाएगा कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, लेकिन हम कैसे वो ऊपर उठा, चर्च का आदमी जलस है. Shit. Do we belong to the kingdom? तो क्या फिर हम परमेश्वर के राज्य के Do we लोग belong हैं, to the नागरिक kingdom of हैं? heaven? क्या आप स्वर्ग के नागरिक हैं? जरा कोई ऊपर उठा गया, उसके बारे में बात करना चालू. अभी बिलोंग टू द किंगडम ऑफ हेवन. क्या हम स्वर्ग के नागरिक हैं फिर? Our culture should reflect our citizenship as being here and not from here. That's what Jesus said to them हमारी there. संस्कृति के द्वारा लोगों को पता चल रहा है कि हम भले संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। Different culture अलग संस्कृति है as हमारी। being in the world but not of the world. भले हम संसार में हैं लेकिन हम Okay. संसार के नहीं हैं। We'll close now, but I want to close by now let's see. I explained so many things to you. One thing, now after we learn citizenship, नागरिकता समझने के बाद, सीखने के बाद what is the thing that we should learn? हमें क्या In दूसरी depth. बात सीखनी जरूरी है? What is the thing that we should learn after we learn citizenship? Huh? Constitution I did before, but I'll take it that topic. I did 2 sessions before Constitution. Bible is the Constitution. Huh? Huh? अरे glory to God. नियम भला हो जाए उसका. हाँ, laws. व्यवस्था है, नियम। Laws. See, when he saved those people, he did not save Vivian or save Derek or save Israel. Just save them here. उनको ऐसे ही बचाया, कुछ ऐसे Through his sovereign grace here. अपने अनुग्रह के द्वारा बचाया कुछ लोगों को। ये गया गुजरा आदमी है. हाँ, एडम में. लेकिन उसको निकाल के सेव कर दिया. You see, though salvation is not complete, but he quickened and saved him. Then what did he give him? भले हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ लेकिन What हम did he ऐसे- give him? No. He gave them. What did he give him? Just as he took them out, and then where did he take them? To Mount Sinai. And what did he give them? The laws. व्यवस्था दी That's उनको। why Jesus said, इसलिए यीशु I ने have not कहा, come to destroy the law. मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, I have not come to destroy the law. उसको लूप करने नहीं आया हूँ। Every jot of it will be taken care of. जो कुछ भी उसमें लिखा है वो पूरा I हो have come to जाएगा। fulfill the law. उसे पूरा And करना है। anybody who teaches और जो कोई भी ऐसे सिखाता है that law is not applicable to a citizen of my country कि is the नागरिक least in the kingdom of heaven. नागरिक के लिए ऐसे व्यवस्था ज्यादा It's such a महत्वपूर्ण big है। topic, the law. आप सोचो फिर कितना बड़ा विषय है ये। One more thing. Now, does the word law apply to church? जो व्यवस्था क्या है कलीसिया पर लागू होती The है, rules of the church here. ये तो आज्ञा है। Does the law apply to Hinduism? The rules of Hinduism. क्या व्यवस्था जो है वैसे ये शब्द जो है क्या वो हिंदू Does के लिए लागू होती है? does the law apply to Shiv Sena Pramukh or whatever? The rules व्यवस्था ये laws शब्द only apply to nation and kingdom.
व्यवस्था ये शब्द सिर्फ राष्ट्र और राज्य के Check लिए it in लागू होता है। ChatGPT. Oh, people of God who have studied. ChatGPT में check करके देखो. That laws apply to what? Laws only apply to a nation and kingdom. व्यवस्था ये शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और राज्य के लिए लागू होता See है। this, huh? So that has to be studied in depth. इससे वो गहराई से सीखना Now, जरूरी he है। says, when you love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all, अरे, it's a law. ये तो व्यवस्था है कि हमें सारी हृदय मन से हमें प्रभु की It's सेवा a law करनी है। here. It's व्यवस्था a law. How it is a law वो here? व्यवस्था कैसे हो जाती ये है? law कैसा हो गया यार ये? Let's see. देखते हैं, Let us see. How did it become a law? देखते हैं ये बातें कैसे व्यवस्था We बन will गई। see in depth. We will close. Father God, I come before you, my Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं Lord, प्रभु। we love these people, Lord. हम इन लोगों से बहुत प्यार करते हैं। We want every youngster here, Lord, हम चाहते हैं कि सारे नौजवान जो यहाँ पर है blossom and prosper, my God. उन्नति करे, सफल हो, Understanding उन्हें ये बुद्धि दो and falling down कि नीचे गिरना, मुंह के बल गिरना before you आपके सम्मुख is a privilege of a citizen of the kingdom. स्वर्ग के राज्य के स्वर्ग के नागरिक के सौभाग्य है। It's no longer asking, Lord, ये मांगने की बात नहीं है अब। just falling down before you, my अपने God, मुंह के बल गिरना आपके सामने है and asking you in intimate relationship, और ऐसे एक अनोखे रिश्ते के द्वारा आपसे ये पूछना what is it about your kingdom? कि आपके राज्य के विषय में ये बातें क्या है। Help us, Lord. हमारी सहायता करो प्रभु। Increase people for prayer, my God. प्रार्थना में लोगों को बढ़ाओ That day by day they understand, my God, ताकि प्रतिदिन वो ये समझ पाए that we live in a fallen world. कि हम एक गिरे हुए संसार में जी रहे हैं। Lord, also make them understand, my उन्हें इन God, बातों की भी समझ दो। that the prince of the kingdom of darkness अंधकार के राज्य का जो राजकुमार है knows our constitution हमारे संविधान को बहुत अच्छे से जानता very, है, very well, Lord. बहुत अच्छे से जानता है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my हम God, प्रार्थना करते हैं that the prince of the kingdom of darkness तो अंधकार के राज्य का जो राजकुमार है knows something in us हम में कुछ तो है, वो ऐसे जानता है that is to his advantage, my जो God. उसके फायदे के लिए है। Help us to understand these truths, my God. इन सत्यों को समझने के लिए हमारी सहायता करो Also, Lord, और प्रभु help us to understand, my God, हम ये भी समझ पाए at the new birth, नए जन्म में why have you left the flesh, Lord? अपने शरीर को क्यों छोड़ दिया है। Lord, प्रभु help us to understand these truths, my हमें ये God. सच्चाई समझने की कोशिश करो। I pray, my God, हम प्रार्थना करते हैं that our प्रभु youngsters हमारे and नौजवान जो है all of us will be blessed by this God, my और हम Lord. सब ये प्रभु के द्वारा आशीष पाए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं, I pray, my हम God, प्रार्थना करते हैं for our young boys, my हमारे God, नौजवान लड़कों के लिए who have started to teach, Lord, जिन्होंने सिखाने चालू किया your है, word, my God. आपका वचन सिखाने चालू किया है। Thank you, Lord. धन्यवाद आपको प्रभु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for these words that they speak, my जो ये God. बात वचन कहते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। That we teach a 1,000-year-old history. आपके 1000 साल पुराने इतिहास को सिखा रहे हैं। You don't believe on this God. हम इस प्रभु पर ऐसे विश्वास नहीं You करते are हैं। not fit to be here. हम ऐसे लायक ही नहीं है कि यहाँ पे रहने। Thank you, Lord. धन्यवाद आपका It could be प्रभु। only the words of the Holy Spirit, my सिर्फ और God. सिर्फ पवित्र आत्मा के वचन है ये। What is old history, Lord? ये पुराना इतिहास जो है There is a living God. एक जीवित परमेश्वर है And we have to believe that there is a living God controlling everything. और हमने ये विश्वास करना है जीवित परमेश्वर है जो सब चीजों पर उसका नियंत्रण Bless चलता our है। youngsters, my God. हमारे नौजवानों को आशीषित करो, Bless our youngsters, Lord. नौजवानों को Give आशीषित them करो, revelation, my God, प्रकाशन दो उन्हें to tell people, ताकि Lord, वो लोगों से यह कह सके spontaneous things which come out, my God. उनके मुंह से जो निकलते हैं फटाफट बातें वो सब कहने के लिए। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Because all the history is useless, Lord. क्योंकि पुराना इतिहास जो है वो If व्यर्थ we है don't believe there is a living God. यदि आप विश्वास नहीं करें कि एक जीवित परमेश्वर Thank you, है। Lord. धन्यवाद आपका I प्रभु। ask and pray, my हम God, प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं आपसे that these youngsters, Lord, कि ये नौजवान जो है will take over this church, Lord. इस कलीसिया को अपने हाथों में ले, Yes, Lord. Bless our people, Lord. हमारे लोगों को आशीषित करो, Bless our people, my हमारे God. लोगों को आशीषित करो, Lord, give them revelation, my God. उन्हें प्रकाशन दो प्रभु, Lord, bless their work, Lord. उनके काम के जगह पर उनको आशीषित And show करो them, Lord, as they spend time in you, my और God. उन्हें ये दिखा दो जैसे वो आपके साथ समय बिताते Bless हैं their work, my आप God. उनके काम को आशीषित करोगे।
Thank you, Lord, for our youngsters, Lord. धन्यवाद हमारे नौजवानों के लिए। Bless our widows, my हमारी God. विधवाओं को आशीषित करो, Bless our orphans, my God. अनाथों को आशीषित करो। This prayer, हम ये प्रार्थना in the name of our Lord and Savior. मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Nikhil, come and pray, Nikhil. Father, in the name of Jesus, we give you praise. We thank you for who you are. The Bible says it's not by power, it's not by might, but it's by the Spirit of the living God. Lord, as we've been speaking about your kingdom, in these days of darkness, we know that there is no hope apart from your kingdom. We know that there is no hope in this world of destruction. Lord, in the name of Jesus, today I pray for everyone here that let your kingdom prevail, Lord. That every kingdom of darkness binding souls in this church, Lord, reveal thy power. Let thy kingdom be known. Let the power of your kingdom take over this church, Lord. For the kingdom is not in words, but it's in the demonstration of power. Lord, in the name of Jesus, you said to your disciples in that day, go nowhere until you receive power from on high. You said, I baptize with water, but then come a man who will baptize with the Holy Spirit and with fire. Lord, our people lack the Spirit of God. Our people lack the fire. Our people lack the power in this world, Lord. Today I pray, Lord, that let thy power come upon your people. Let that power to represent you in this world. Let that power to walk in boldness. Let that power to love. Let that power to live in humility. Let that power to destroy pride. Let that power to walk above any jealousy come upon your people, Lord. Let thy power that represent your kingdom in this world come upon every soul here, Lord. For every soul is your representative on earth. They're all sent into your family, Lord. They're all sent into these families on earth in order to represent you. They're all kingdom citizens of this world in order to represent your kingdom on this earth. Lord, in the name of Jesus, remember, have mercy. Because it is you who wills. It is you who does the work through your people. Lord, today bless the members of this church. The ones who are struggling in any area of their life. The ones who are struggling with their faith. Lord, I pray that you bless them. The ones who are unable to forgive others, Lord, you bless them today. Lord, you convict them today. You give men new hearts today, Lord. And let your name be glorified through every member of this church. Lord, I pray that anyone sick in any area of their life, whether physical, whether mental, whether spiritual, Lord, let divine healing take place. In the mighty name of Jesus the Christ, Son of the living God, we pray. Amen. Amen.